Capitalization of average profit method. स्टेप इसमें लिखना है एवरेज प्रॉफिट. स्टेप 1 है एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट. स्टेप 2 capitalized value of average, capitalized value of average profit equals to average profit multiply 100 divided by normal rate of return. तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का जो आपने फॉर्मूला लिखा है दैट इज एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 फिर 100 के नीचे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. थर्ड कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू total assets minus external liabilities. Total assets minus external liabilities. Fourth step, goodwill. देखो गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट एसेट. यह है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड की फॉर्मूला. नाउ गिव द हेडिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड. Write down first step capital employed. Now capital employed में लिखो फॉर्मूला अगेन. कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज. Step 2 normal profit. Step 2 normal profit is equal to capital employed multiply normal rate of return divided by 100.
थर्ड स्टेप, एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट। फोर्थ स्टेप, फोर्थ स्टेप में लिखना है सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट में आपने लिखा है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फिफ्थ स्टेप है गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई 100 divided by normal rate of return. I'm repeating again, goodwill is equal to super profit multiply 100 divided by normal rate of return. A firm earns profit of rupees 5 lakh. Normal rate of return is similar type of business is 10%. The value of total assets excluding goodwill and total outsiders liability as on date of goodwill are rupees 55 lakh and rupees 14 lakh respectively. Calculate the value of goodwill according to capitalization of super profit method as well as capitalization of average profit method. दोनों से फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। So capitalization of average profit method। ना अब इसके अंदर में अगर आप देखोगे तो आपको क्वेश्चन के अंदर में फर्म अर्न्स करता है प्रॉफिट 5 लाख रुपीस, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सिमिलर टू टाइप ऑफ बिजनेस आपको दे दिया गया है 10%। तो यहां से मुझे मिल सकता है वैल्यू ऑफ द फर्म। ना तो हम लोग कौन सा मेथड कर रहे हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तब इसके अंदर में आप सबसे पहले क्या फाइंड कर लेते हो, वैल्यू ऑफ द फर्म। उसका फॉर्मूला आप यूज करते हो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो आपका एवरेज प्रॉफिट जो है दैट इज गिवन टू यू इज 5 लाख रुपीज, will get multiplied by 100 and divided by 10%, divided by 10। So आपको ये देगा 50 लाख। तो 50 लाख रुपीज आ गया, दैट इज योर वैल्यू ऑफ द फर्म। फिर आप फाइंड करोगे नेट एसेट which is equal to assets minus liabilities।
तो आपका एसेट आपको दे रखा है 55 लाख, आप उसमें से माइनस करेंगे 14 लाख। सो 55 लाख में से 14 लाख आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 41 लाख। तो ये होगा आपका नेट एसेट। देन वी टॉक अबाउट द गुडविल। सो गुडविल का फॉर्मूला हो जाएगा वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस नेट एसेट। सो वैल्यू ऑफ द फर्म का मतलब हो जाता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, एंड नेट एसेट का मतलब हो गया कैपिटल एम्प्लॉय, दैट इज कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉय। सो वैल्यू ऑफ द फर्म थी आपकी 50 लाख, वो माइनस कर देंगे 41 लाख। तो 50 में से 41 गया, तो यू विल गेट 9 लाख रुपीज। सो ये है आपका गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। चलो, एनी डाउट हो भैया? सर। क्लियर है? सर। नाउ अब मैं निकालता हूं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले निकाल देते हैं कैपिटल एम्प्लॉय। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो एसेट आपको दे रखा था 55 लाख माइनस 14 लाख। सो 55 लाख में से 14 लाख गया, सो दैट कम्स टू 41 लाख रुपीज। फिर आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हो। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉय मल्टीप्लाई रेट divided by 100. So that comes to 41 lakh multiplied by 10 divided by 100. So ये आ जाएगा 4,10,000। नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब आप क्या निकालोगे? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट बोल दो, एवरेज प्रॉफिट एक्चुअल माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। So that comes to 5 lakh minus 4,10,000. So that comes to 90,000. तो ये आ गया आपका सुपर प्रॉफिट। फिर आप निकाल देंगे गुडविल। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई रेट। सुपर प्रॉफिट था 90,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई रेट। रेट था आपका 10। तो यहां से आपको मिल गया 9 लाख रुपीस। अब नोट करने की बात यह है कि चाहे आप गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालो या आप कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट से निकालो, आंसर दोनों से सेम ही आना है। बट मार्क्स जो है वो मेथड के मिलेंगे, तो आपको क्लियर बात करना पड़ेगा, हेडिंग देना पड़ेगा कि आपने ये एवरेज प्रॉफिट मेथड से किया है, ये सुपर प्रॉफिट मेथड से किया है। ओके
42 में लिखा है कि ऑन 1st April 2018 a firm had assets of rupees 1 lakh excluding stock of rupees 20,000. Current liability था 10,000 and the balance constituted partners capital account. If the normal rate of return is 8%, the goodwill of the firm is valued of rupees 60,000 at 4 years purchase of super profit. Find the actual profit of the firm find करना है. तो हमें एक्चुअल प्रॉफिट फाइंड करना है. तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमें क्या क्या दे रखा है उसका वर्किंग नोट बना लेंगे. सबसे पहले हम लोग को कैपिटल एम्प्लॉय. सो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा कितना होगा, तो यू हैव बीन गिवन दैट फर्म हैड एसेट ऑफ रुपीज 1 लाख एक्सक्लूडिंग स्टॉक ऑफ 20,000. एक्सक्लूडिंग था मतलब मैं यहाँ पे 20,000 ऐड करूंगा और मैं माइनस करूंगा मेरी करंट लाइबिलिटी जो 10,000 रुपए दे रखी है. सो 1,20,000 में से 10,000 रुपया चला जाएगा तो 1,10,000 रुपये बचेगा. तो ये था मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल एसेट्स माइनस थर्ड पार्टी लाइबिलिटी. देन नॉर्मल प्रॉफिट. हमारा नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 100. तो कैपिटल एम्प्लॉयड अपने को दे रखा है रुपीज 1,10,000 मल्टीप्लाई रेट 10 रेट दे रखा है 8% डिवाइडेड बाई 100. So that comes to rupees 8,800. Pay super profit. Now, what is the formula for finding out the super profit? Average minus normal. Average minus normal. Average minus normal. पर अभी मुझे यहाँ पे सुपर प्रॉफिट अगर निकालना है तो मेरे लिए फॉर्मूला होगा गुडविल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. क्योंकि बेटा मुझे यहाँ पे एक्चुअल प्रॉफिट फाइंड करना है. ओके तो एक्चुअल प्रॉफिट के फॉर्मूला के हिसाब से गुडविल आपको दे रखी है 60,000. अच्छा इसमें गुडविल दे दिया. हाँ बेटा गुडविल दे रखा है ना आपको थर्ड लाइन में. गुडविल ऑफ द फर्म इज रुपीज वैल्यूड 60,000 एट 4 years परचेज. तो यहां से आपको सुपर प्रॉफिट मिलेगा. अब देखो नॉर्मली हमारी सुपर प्रॉफिट की फॉर्मूला क्या होती है, व्हाट इज द नॉर्मल फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द सुपर प्रॉफिट इज एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. अब आपको एक्चुअल प्रॉफिट फाइंड करना है, इसलिए ये क्या हो जाएगा सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट. आपका सुपर प्रॉफिट आपने फाइंड किया था ऊपर 15,000, उसमें आप नॉर्मल प्रॉफिट आपका ऐड कर दोगे 8,800. तो 15 प्लस 8 23,800. तो ये आपको मिल गया आपका एक्चुअल प्रॉफिट. क्लियर हो गया बेटा? Yes sir. Okay, copy down this sum. Average profit of the firm is rupees 2 lakh. Total asset of the firm are rupees 15 lakh. Whereas partners capital is rupees 12 lakh. If normal rate of return in a similar business is 10% of the capital employed, what is the value of goodwill by capitalization of super profit से? तो यहाँ पे हमें निकालना है गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन
ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। सो नॉर्मल प्रॉफिट है आपका, कैपिटल आपको दे रखा है, उस कैपिटल का आप निकाल लोगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सो कैपिटल इज 12 lakh multiply by 10%. So that will give you 1,20,000. तो ये था मेरा नॉर्मल प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सो आपका एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन के अंदर में दिया हुआ है 2 लाख रुपीज, उसमें से आप माइनस कर दोगे 1,20,000। सो आपको मिलेगा 80,000। अब आप निकालोगे गुडविल। सो दैट इज सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल rate of return. So that comes to 80,000 multiply 100 divided by normal rate of return, the 10%. चलो तो बताओ कितना आएगा? 8 लाख आ जाएगा। सो आपका जो गुडविल है दैट इज 8 लाख रुपीज।